मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के अंदर चुनावों के दौरान अब घिर चुके हैं। उनकी जितनी भी झूठ थी, जितना भी फरेब था, जितनी भी लूट थी, सबका पर्दाफाश हो गया है और केजरीवाल आज मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरविंद केजरीवाल के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल है वो विरोधियों के बजाय अपनों से ज्यादा है। यानी कि जो अपने थे, जो कभी अपने थे, गले लग लग के उन्हें बधाइयां दिया करते थे, वो आज दुश्मन की कतार में खड़े हुए हैं। और अरविंद केजरीवाल के जिस तरीके से पॉलिटिकली, राजनीतिक पतन को देखने के लिए, तमाशा उसका देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं, वो अपने आप में बड़ी बात है। दरअसल हम बात कर रहे हैं आज अरविंद केजरीवाल के कुछ ऐसा घटा जो केजरीवाल शायद ही कभी सपने में सोच पाते। उनकी Z+ की सुरक्षा हटने के एक दिन बाद, यानी कि कुछ घंटे बाद ही, उन्हीं की अपनी विधायक ने, महिला विधायक ने आज अरविंद केजरीवाल की सभा में जो बवाल काटा है, जबरदस्त था। दरअसल ये विधायक अरविंद केजरीवाल की हरिनगर से विधायक थी एक समय पर, राजकुमारी ढिल्लो। और राजकुमारी ढिल्लो को इस बार अरविंद केजरीवाल ने उनका टिकट काट दिया हरिनगर से। और जब उनका टिकट काटा राजकुमारी ढिल्लो का, तो तभी राजकुमारी ढिल्लो ने यह आरोप लगाया था कि अरविंद केजरीवाल उनसे टिकट के बदले 50 करोड़ रुपए की मांग कर रहे थे। अब राजकुमारी ढिल्लो ने, क्योंकि वो विधायक थी, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को 50 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया। और इस आरोप के बाद अरविंद केजरीवाल ने उनका टिकट काट दिया। इस टिकट के कटने के बाद जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राजकुमारी ढिल्लो ने अगला कदम उठाया, उन्होंने यहां से जिस काउंसलर को पैसे लेकर टिकट दिया था, जैसा कि राजकुमारी ढिल्लो बताती है, उसके खिलाफ निर्दलीय के तौर पर पर्चा भर दिया। अरविंद केजरीवाल आज उसी अपने, जिसको उन्होंने टिकट दिया, विधायक को, आज उनकी समर्थन में हरिनगर के घंटा चौक पर सभा करने पहुंचे थे। इस सभा के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और जब अरविंद केजरीवाल योगी आदित्यनाथ पर हमला बोल रहे थे, उसी वक्त एक खुली जीप आती है जिसके अंदर राजकुमारी ढिल्लो, जो कि पूर्व की आम आदमी पार्टी की MLA थी और अरविंद केजरीवाल की बड़ी खासम खास थी, वो वहां पर पहुंच जाती हैं। जैसे ही राजकुमारी ढिल्लो वहां पहुंचती हैं, वो पूरी जनसभा के बीच में हंगामा खड़ा कर देती है और हंगामे में अरविंद केजरीवाल चोर है के नारे लगाती हैं। इसके बाद राजकुमारी ढिल्लो के जितने समर्थक थे, उन्होंने पूरी जो सभा थी उसमें जो हंगामा मचाया, अरविंद केजरीवाल देखते रह गए। और जैसा आपने बहुत बार देखा होगा, केजरीवाल जब गुस्सा आता है उन्हें अंदर से, तो उनका चेहरा कैसा हो जाता है, कैसी हरकतें करते हैं, उनके फेस के एक्सप्रेशन भी देखने लायक थे। लेकिन राजकुमारी ढिल्लो ने आज अरविंद केजरीवाल को उनकी औकात बता के रख दी। यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा वीडियो है जो यह बताता है कि केजरीवाल अपने ही आस्तीन के सांपों से किस तरीके से घिर चुके हैं। और अब अरविंद केजरीवाल को बहुत सारी सीटों पर यह आस्तीन के सांप निगल जाएंगे और ये जो सटक जाएंगे ना, तो केजरीवाल कहीं के नहीं रहेंगे। उनका पॉलिटिकली, आप ये समझिए, पॉलिटिकली एक तरीके से कहा जाए कि उनको दफना दिया जाएगा दिल्ली के अंदर। एक बार देखिए राजकुमारी ढिल्लो का ये हंगामा।
आपने देखा होगा कि राजकुमारी ढिल्लों ने किस तरीके से हंगामा काटा और खुली जीप में चढ़ के उन्होंने अरविंद केजरीवाल की औकात सरेआम बता दी और उनको यह भी बता दिया कि आप अगर किसी का टिकट काटेंगे तो आपके साथ अगली हरकत क्या हो सकती है। अरविंद केजरीवाल लगातार गिर रहे हैं और वो जहां भी जा रहे हैं चोर चोर के लोग नारे लगा रहे हैं। यानी कि अरविंद केजरीवाल का जो चोरी वाला एंगल है वो पूरी तरीके से खुल चुका है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का चेहरे से जो नकाब उतर गया है, अब वो किसी भी तरीके से जनता उन्हें छोड़ने वाली नहीं है दिल्ली की। अरविंद केजरीवाल ने 10 साल जनता के साथ मनमानी की, लेकिन अब जनता उस मनमानी का अरविंद केजरीवाल से बदला ले रही है। तो आज उसी की कड़ी में हंगामा हुआ, लेकिन बेचारे अरविंद केजरीवाल करते क्या, वो बाहर आए और उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट लिख दिया और इसमें भी नाम लगा दिया भाजपा का। सुनिए क्या लिखा अरविंद केजरीवाल ने। आज हरिनगर में विपक्षी उम्मीदवार के लोगों को पुलिस ने मेरी जनसभा में घुसने दिया और फिर मेरी गाड़ी पर हमला करवाया। मतलब हमले की बात ये 1 सेकंड में करता है ये आदमी। भाई अगले की यार सुरक्षा भी तो हट गई ना, एक रात पहले ही सुरक्षा हटी तो हमला तो वो बताएगा ही बताएगा। ये सब अमित शाह जी के आदेश पर हो रहा है। अमित शाह जी ने दिल्ली पुलिस को बीजेपी की निजी आर्मी बना दिया है। चुनाव आयोग पर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और चुनाव आयोग कुछ भी प्रभावी कदम उठाने में असमर्थ है। यह केजरीवाल का लंबा चौड़ा ट्वीट आया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है केजरीवाल जी आज से 10 साल पहले जब शीला दीक्षित की सरकार थी और जब अरविंद केजरीवाल विधायकों पर, मंत्रियों पर, कांग्रेस के बड़े नेताओं पर जूते चलवा रहे थे, उनका विरोध करवा रहे थे, जब जैसे ही किसी पर जूता चलता था, चप्पल चलती थी या विरोध होता था तो केजरीवाल जी कहते थे ये तो जनता का गुस्सा है, जनता गुस्सा दिखा रही है, ये तो इन्हें झेलना ही पड़ेगा। तो केजरीवाल जी ये भी जनता का गुस्सा है जो आपको झेलना पड़ रहा है। बहुत बड़ी बात हुई कि अरविंद केजरीवाल के चेहरे का नकाब उतर गया और जनता अब उन्हें धो धोकर मार रही है। उन्हीं के इलाके में जहां भी केजरीवाल जाते हैं वहां पर हंगामा जरूर होता है। कहीं मोदी मोदी के नारे लगते हैं, कहीं भाजपा के नारे लगते हैं, कहीं चोर चोर के नारे लगते हैं। एक बात तो इस बात से निश्चित हो गई है कि अरविंद केजरीवाल पूरी दिल्ली के अंदर ही नहीं पूरे देश के अंदर चोर नाम से एक्सपोज हो गए। सब मान रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने बहुत बड़ी चोरी की है, दिल्ली के खजाने को लूटा है और अब केजरीवाल को एंड कंपनी को एंट्री नहीं दी जाएगी पूरी दिल्ली के अंदर। यानी अरविंद केजरीवाल का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। आज इसी कड़ी में उनके साथ हरिनगर के घंटा चौक पर यह हंगामा हुआ और उन्हीं की पार्टी के यानी कि उन्हीं की आस्तीन के सांप ने आज अरविंद केजरीवाल या यूं कहे सांपन ने अरविंद केजरीवाल को डस लिया। हरिनगर से बहुत मुश्किल है, हरिनगर क्या पूरी दिल्ली से बहुत मुश्किल है, सुपड़ा साफ होने जा रहा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।